नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है। इस 1 वर्ष में उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रहीं, यह जानने के लिए आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर और जानते हैं कि उनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा। सबसे पहले तो रवि व्यास जी, आपके 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जिलाध्यक्ष पद पर आपके 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, कैसा रहा यह आपका कार्यकाल? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब मुझे आदरणीय देवेंद्र जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा, इन दोनों नेताओं ने मुझे जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, आप सभी जानते हैं अपने आप में एक चुनौती थी। जो हमारे स्थानिक नेता थे या नगर सेवक कहिए या कुछ पदाधिकारी कहिए, कहीं ना कहीं उन लोगों ने विरोध जताया। लोगों ने अध्यक्ष के चयन के ऊपर उंगलियां उठाई थी और कहा था कि अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो हम राजीनामा देंगे, और कई सारी बातें हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आप के अंदर संगठन का गठन हुआ, हज़ारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश किया और इस बार का जो संगठन का गठन हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मोहिन भाई कि जितने भी पदाधिकारी है वो सभी पदाधिकारी अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, देशभक्ति है उनके मन में, और कोई भी पदाधिकारी महानगर पालिका का लाभार्थी नहीं है। संगठन के अंदर संगठन में जिन लोगों को हमने स्थान दिया है, उन सभी लोगों का जो पार्टी के प्रति जो उनका भाव है, जो हिंदुत्व विचारधारा के प्रति उनका भाव है, जो निष्ठा है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ देने का भाव है, ऐसे कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं को हमने स्थान दिया है। और पार्टी ने सभी मंडलों का गठन कर लिया, सभी अघाड़ी, प्रकोष्ठ, जिला कार्यकारिणी, बूथ और बूथ की कमेटी, इन सभी का गठन हो गया और करीबन 10,000 से अधिक नए कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। अपने आप के अंदर भाजपा की ताकत मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाला, मोदी जी के किए हुए कार्यों को मानने वाला, देवेंद्र जी के किए हुए कार्य को पसंद करने वाला। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, और जितने भी हमारे सहयोगी साथी है, जैसे कि हमारे जितने भी महामंत्री है, जिला के उपाध्यक्ष, सचिव या जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारी है, नगर सेवक है, नगर सेविकाएँ हैं, उन सभी ने पूरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी, ईमानदारी के साथ में खड़े रहे, डटे रहे, पीछे नहीं हटे। और इसी की बदौलत है कि आज पूरी पार्टी मीरा भाईंदर शहर में बड़े ही उत्साह के साथ में काम कर रही है। और महानगर पालिका के चुनाव में भी आप देखेंगे कि अब की बार 80 पार का जो नारा है, उस नारे को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी संघर्ष कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। शहर के अंदर जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं, उन कार्यालय से लोगों की, स्थानिक रहवासियों की सेवा का कार्य हो रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है, और अपने आप के अंदर एक ईमानदार संगठन पिछले 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का इस शहर में खड़ा हो गया है। रवि व्यास जी, जैसे कि आपने कहा कि जब आपकी नियुक्ति की गई थी तो शुरुआती दिनों में मीरा भाईंदर शहर के महापौर, उप महापौर और कई सारे नगर सेवक, लगभग बड़ी संख्या में नगर सेवकों ने आपकी नियुक्ति का विरोध किया था। लेकिन उस वक्त एक चीज़ देखने में आई जो कि बहुत ही सराहनीय है कि पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो आपके समर्थन में मजबूती के साथ खड़े रहे।
तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि इतने विरोध के बावजूद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपका साथ दिया, आपका समर्थन किया। तो इन सारे बीच आपने कैसे ये संतुलन बनाए रखा? देखिए, पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जिला अध्यक्ष का जो निर्णय लिया गया वो पार्टी के जो हमारे आला कमान है, जो हमारे प्रदेश के नेता है, देवेंद्र जी है, चंद्रकांत दादा है, श्रीकांत भारतीय है, चौहान साहब है, दरेकर साहब है, मीर भाई कोटेचा, सभी जो नेता है, ये सभी लोग जो ग्राउंड लेवल पर जो आउटपुट आता है, सर्वे करते हैं, जानकारी लेते हैं, कोर कमेटी में चर्चा करते हैं और पॉसिबिलिटी को पहचानते हैं, जानते हैं कि क्या पार्टी के हित में निर्णय लेना चाहिए। तब की परिस्थिति क्या थी, तब नरेंद्र मेहता जी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर वैक्यूम था। तो जो हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सोचा समझा कि क्या करना चाहिए और एक मुझ जैसे कार्यकर्ता के रूप के अंदर उन्हें लगा कि जिम्मेदारी देनी चाहिए। और जब पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद होता है, सहयोग होता है और यहाँ के स्थानिक सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब सहयोग मिला तो पार्टी संभल गई और बड़ी आसानी से इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। अब आप देखेंगे कि कई सारे नगर सेवक हैं, नगर सेविकाएं हैं, उन्होंने भी पार्टी में, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने भी प्रवेश किया। काफ़ी सारे लोग प्रवेश करने की इच्छा जता रहे हैं कि हम भी पार्टी में आना चाहते हैं, भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन समय आने पर उसका भी निर्णय लिया जाएगा। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे अगर कोई कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करता है तो पार्टी के नेता एक पर्वत की तरह उस कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहते हैं, उसे ताकत देने का काम करते हैं, उसे मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। और पार्टी के अंदर जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ के वेल प्लानिंग से किए जाते हैं। फ्यूचर फोरकास्ट जो रहता है वो उसकी अच्छी तरीके से पार्टी सोच कर निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ले लिया। और भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं वो सभी पार्टी के आदेशों का पालन करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे नगर सेवक आ रहे हैं पार्टी में, पूर्व नगर सेवक भी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो बड़ी संख्या में नगर सेवक हैं वो आपके साथ नहीं है। या यूं कहे कि वो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के गुट में हैं। 40 से भी ज़्यादा नगर सेवक वो ना तो आपके नेतृत्व को मानने को तैयार है, ना तो वो कभी जिला कार्यालय में आते हैं और ना आपके किसी कार्य में वो शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से एक जिलाध्यक्ष के आदेश को, नेतृत्व को ना मानते हुए वो लोग अपना अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में ऐसे नगर सेवकों को दोबारा टिकट दिया जाएगा और उनको क्या पार्टी फिर से पार्टी में उनका स्थान बना रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, महानगर पालिका का जो टर्म है अब ख़त्म होने आया है। मेरे ख्याल से आखिरी 1-1.5 महीना ही बचा है। वो 1-1.5 महीना ख़त्म होने के बाद में जो भी नगर सेवकों का कार्यकाल है, महानगर पालिका का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। फिर नई पारी है, नई इनिंग है। और निश्चित रूप से मैं जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते कि जो कार्यकर्ता भाजपा के संगठन की रचना को मानता नहीं है, जो कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस साहब के उद्घाटन किए हुए कार्यालय को स्वीकार नहीं करता है, जो कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों के अंदर बहिष्कार करता है या उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव लड़ना है तो पार्टी के संस्कारों में आना है, पार्टी के विचारों में आना है, नहीं तो इस गलतफहमी में ना रहे कि आपको किसी की सिफारिश से या किसी के कहने से या किसी की रिकमेंडेशन पे उन्हें टिकट मिल जाएगी। पार्टी की टिकट मेरिट पे मिलेगी और मेरिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टी के प्रति लॉयल्टी। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और अनुशासन इस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन मीरा भाईंदर शहर में जिस प्रकार से गुटबाजी दिखी है और जो नगर सेवक आपके नेतृत्व को नहीं मानते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये गलतफहमी देखने को मिल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको बीजेपी का टिकट तो मिलने ही वाला है। ऐसी एक वो अब उनकी अपनी धारणा बनी हुई है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने आपको कहा कि टिकट देना या ना देना वो तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है। हमारे पार्टी के प्रदेश के जो नेता है उसका निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जो पार्टी के संगठन को नहीं मानता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए भी पार्टी के निर्णय को नहीं मानता है, तो ऐसे लोगों को योग्य समय आने पर उसको जवाब मिलेगा ना। आज राजनीति है, राजनीति के अंदर समय के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेके हम हमारा खुद का पार्टी का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी चलाना है। तो कुछ चीज़ें है जो कि हमारे ध्यान में है, पार्टी के नेताओं के भी ध्यान में है, और समय आने पे उसके ऊपर योग्य कार्रवाई होगी। अच्छा, चलिए बताइए कि 1 साल होने को आ रहा है आपके कार्यकाल को। संगठन में आपने अब तक किस प्रकार का कार्य किया है? संगठन में आप अब तक की आपकी कैसी तैयारी रही है? देखिए, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि संगठन का निर्माण करना, गठन करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के अंदर देशभक्ति, पार्टी के प्रति प्रेम, समाज में सेवा करने का भाव, प्रशिक्षण, सभी लोगों को एक साथ में लेकर कार्य करना, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो संस्कार है, ये संगठन के अंदर सभी पदाधिकारियों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में हम लोगों ने निर्माण करने का कार्य किया है। और हज़ारों लोगों को जो कि भाजपा में काम करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से या ऐसा कहिए कि ऐसी कोई नीतियाँ जो कि समाज के हित में नहीं थी, उससे दूर थे, उन सभी लोगों को पार्टी के अंदर शामिल करने का कार्य किया। सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का विश्वास जीतकर भाजपा के अंदर उन्हें संगठन के अंदर स्थान दिया। तो अपने आप के अंदर ये बड़ी बात है। भाजपा 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ से हम चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं जो खामियां थी कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा समर्थन है, इतनी बड़ी जनता का साथ था, उसके बाद में भी हम लोग चुनाव क्यों हारे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करने का कार्य हमने किया। रविवास जी, अभी आने वाले कुछ ही दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, और इस चुनाव को देखते हुए एक जिलाध्यक्ष के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। साथ ही आप लोगों ने नारा दिया है अब की बार 80 पार। तो इस नारे को ज़मीनी तौर पर उतारना एक बहुत बड़ा आह्वान देखा जाए तो आपके सामने है। क्या रणनीति है चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, पिछले कार्यकाल में जब हमारी देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, उस दौरान 5 वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपए के विकास के कार्य मीरा भाईंदर शहर के अंदर देवेंद्र जी के माध्यम से हुए। महानगर पालिका के अंदर हमारी सत्ता थी, उसके भी माध्यम से जितने भी कार्य करने थे वो हमने किए। और अब फिर से हमारे देवेंद्र जी की सरकार आ गई है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी, ये दोनों मिलकर फिर से महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसके ऊपर सत्ता स्थापित हो गई है। तो जो रुके हुए विकास के कार्य थे वो सभी कार्य पूरे होंगे। पिछले 2.5 सालों से महाविकास आघाड़ी की सरकार की वजह से जो भी भ्रष्टाचार हुए या जो भी विकास के कार्य रुके हुए थे, वो सभी विकास के कार्य फिर से शुरू होंगे। और यहाँ की जनता देवेंद्र जी पे पूरा विश्वास रखती है। और जिस तरीके से हमने संगठन का गठन किया है, हर एक बूथ के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता है, हमारा बूथ मजबूत है तो हमारा वार्ड अपने आप मजबूत हो गया है। आप देखिए कि बड़ी आसानी से अब की बार 80 पार का जो हमारा नारा है वो हम लोग प्राप्त करेंगे, और एक ऑनेस्ट, करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम महानगर पालिका के अंदर नए रूप से स्थापित करेंगे।
और आपको जानकारी है ही कि हमारी शहर की जो आमदार है गीता जैन मैडम ने भी पुनः भाजपा में प्रवेश किया है आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में। और जो आमदार मैडम हैं उनका भी साथ सहकार पूरा रहेगा और मिलकर हम महानगर पालिका के अंदर भाजपा का झंडा लहराएंगे। धन्यवाद रवि व्यास जी हमसे बात करने के लिए, और फिर एक बार आपके 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा होने को है और इस 1 वर्ष में उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, आने वाली उनकी क्या रणनीति है, इन सारी बातों को उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया है। तो देखना होगा कि क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 80 पार का जो नारा है वो वाकई में वो उसको ज़मीनी तौर पर हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।